ग्यारह अगस्त 1678 कॉन्वेंट ऑफ पाल्मा दी मोंटिक्यारो की नन्स अपने क्वायर म्यूजिक ग्रुप के साथ प्रेयर्स कर रही थीं। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनमें से एक नन, जिनका नाम सिस्टर मारिया था, वो क्वायर में नहीं थी। सिस्टर की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी और वो बार बार कॉन्वेंट में बेहोश भी पाई गई थीं। क्वायर की कुछ नन्स सिस्टर मारिया को ढूंढना शुरू करती हैं, पर सिस्टर मारिया कॉन्वेंट में कहीं नहीं मिलती। बाद में सिस्टर को उनके रूम के पास ढूंढा जाता है। सिस्टर मारिया के रूम के पास पहुंचने पर नन्स को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। रूम खोलने पर नन्स को सिस्टर मारिया एक पोजेस्ड हालत में मिलती हैं और उनके चेहरे पर ब्लैक इंक भी गिरी हुई थी। वो ज़मीन पर अजीब तरह से लेटी हुई थी और उनके पास एक लेटर भी पड़ा हुआ था। देखने पर पता चलता है कि ये लेटर किसी अजीब भाषा में लिखा हुआ था और जब इस लेटर के बारे में सिस्टर मारिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिस्टर मारिया काफ़ी डरते हुए कहती हैं कि उनके शरीर को लूसीफर ने पोजेस कर लिया था और शायद लूसीफर ने ही उनके हाथों ये लेटर लिखवाया है। इस बात को सुनकर कॉन्वेंट की सारी नन्स बहुत डर गई और तब से लेकर आज तक ये घटना सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम सिस्टर मारिया की लाइफ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सिस्टर मारिया क्रोसीफेसा डेल कॉन्सियोने, जिनका असली नाम इज़ाबेला तोमासी था, उनका जन्म 1645 के इटली के सिसिली में हुआ था। वो एक नोबल फैमिली से आती थी और यंग एज में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए चुना। जब वो 15 साल की हुई तो उन्होंने एक कॉन्वेंट ज्वाइन किया और वहाँ से उनकी जर्नी सिस्टर मारिया क्रोसीफेसा बनकर शुरू हुई। वो पाल्मा दी मोंटिक्यारो एक बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट में नन बनी और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली प्रेयर्स और डिवोशन में डेडिकेट कर दिया। सिस्टर मारिया स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ में डीपली इमर्स थी। वो हमेशा कॉन्वेंट की बाकी नन्स के साथ प्रेयर्स, रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। सिस्टर मारिया को एक फेथफुल और ओबीडियंट नन माना जाता था, जो अपने डिवाइन बिलीफ्स और ड्यूटीज़ में पूरी शिद्दत से इन्वॉल्व थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद सिस्टर मारिया के बिहेवियर्स में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता था, वो कभी भी बेहोश हो जाती थी और प्रेयर्स के टाइम वो ऐसे चिल्लाती थी कि मानो उन्हें कोई मार रहा हो। अपने इस बिहेवियर से सिस्टर मारिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और वो और ज़्यादा प्रेयर्स करने लगती हैं। लेकिन अब उन्हें सेटन के विजन्स आने लगते हैं और अपनी इस हालत के बारे में वो एक प्रीस्ट से कन्फेस करती हैं, लेकिन वो अचानक उस प्रीस्ट पे हमला कर देती हैं, जिसके बारे में उन्हें बाद में कुछ भी याद नहीं था। तो देखा जाए तो सिस्टर मारिया की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और 11 अगस्त को उन्होंने ये लेटर भी लिख दिया। सदियों तक स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस ने लेटर को डिकोड करने की कोशिश की और इसे नॉन लैंग्वेजेस जैसे लैटिन, ग्रीक और अरबिक से कंपेयर किया गया, पर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिला। इसके सिंबल्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्क्रिप्ट से नहीं मिलते थे। कुछ हिस्टोरियंस को लगा कि शायद सिस्टर मारिया ने अपने ट्रांस लाइक स्टेट में एक अलग लैंग्वेज बनाई थी। इस लेटर को लिखने के 300 साल के बाद
2017 में इटली के लूडम साइंस सेंटर के रिसर्चर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक एल्गोरिदम का यूज़ किया जो इंटेलिजेंट एजेंसीज कोड ब्रेकिंग के लिए यूज़ करती थी। ये एल्गोरिदम अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना शुरू करता है और रिसर्चर्स ने इसके ज़रिए अननोन सिंबल्स को डिकोड करना शुरू किया। सॉफ्टवेयर ने हर सिंबल को एनालाइज किया और उन्हें मल्टीपल एंशिएंट लैंग्वेजेस के डेटाबेस से कंपेयर किया। रिसर्चर्स ने देखा कि कई सिंबल्स ग्रीक, लैटिन और रोमेनिक अल्फ़ाबेट का ब्लेंड लग रहे थे। इसका मतलब था कि लेटर में कई लैंग्वेजेस का मिक्स था और कुछ शायद नए सिंबल्स थे। जब सॉफ्टवेयर ने कुछ सिंबल्स को एंशिएंट स्क्रिप्ट्स के वर्ड्स और फ्रेजेस से मैच किया तो रिसर्चर्स ने देखा कि कुछ फ्रेजेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। कुछ फ्रेजेस में ऐसे वर्ड्स थे जिसमें गॉड, ह्यूमैनिटी और यूजलेस जैसे वर्ड का यूज़ किया गया था। ये फ्रेजेस ये सजेस्ट करते हैं कि लेटर में गॉड के प्रति एक हेट और ह्यूमन रेस को डेविल के कंट्रोल में होने की बात कही गई है। तो अब इस लेटर में क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गॉड थिंक्स ही कैन फ्री मॉर्टल्स, दिस सिस्टम वर्क्स फॉर नो वन। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रिनिटी इज फेक, देयर इज ओनली मी, परहैप्स नाउ स्टिंग्स इज सर्टेन। कई स्कॉलर्स और साइकोलॉजिस्ट ने स्पेकुलेशन किया कि सिस्टर मारिया को शायद मेंटल इलनेस थी जिससे उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो डेविल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो ट्रांस या डिसोसिएटिव स्टेट में थीं जिसमें उनका सबकॉन्शियस माइंड क्रिप्टिक राइटिंग्स प्रोड्यूस कर रहा था। वाइल रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक, लूडम साइंस सेंटर के डायरेक्टर डैनियले अबाते ने एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल कंडक्ट की सिस्टर मारिया के ऊपर। उनका कहना था कि सिस्टर शायद स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सिस्टर हर रात चिल्लाती थी और डेविल से लड़ती भी थी। तो उस टाइम चर्च ने ये मान लिया था कि ये लेटर डेविल के द्वारा ही लिखा गया है सिस्टर मारिया का यूज़ करके। पार्शियल डिकोडिंग के बावजूद लेटर का 30% पार्ट मिस्ट्री में ही है। मल्टीपल लैंग्वेजेस और सिंबल्स का ब्लेंड होने के कारण कंप्लीट ट्रांसलेशन करना मुश्किल है। मेरे हिसाब से इस इंसिडेंट के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस एंड द सेकंड वन इज़ साइंटिफिक। तो पहले बात कर लेते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की। 17th सेंचुरी की सिसिलियन कॉन्वेंट का टाइम और प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस समय इंटेंस रिलीजियस और सुपरनैचुरल बिलीव्स थे और इसकी वजह से उनकी राइटिंग्स को पोजीशन की तरह ट्रीट किया गया। कल्चरल और रिलीजियस एनवायरनमेंट ने भी उनकी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक सुपरनैचुरल फिनोमेना समझने में कंट्रीब्यूशन दिखाया। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि सिस्टर मारिया शायद किसी मेंटल इलनेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि क्यों उन्हें ये लग रहा होगा कि वो पोजेस्ड हैं और कैसे उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स और अजीब टेक्स्ट लिख दिया। रिलीजियस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के एपिसोड्स में उनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे सिंबल्स और आइडियाज़ क्रिएट करता है कि जो सुपरनैचुरल मैसेज जैसे लगते थे। द डेविल्स लेटर शायद एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है सिस्टर मारिया की साइकोलॉजिकल स्टेट, रिलीजियस बिलीव्स और कल्चरल इन्फ्लुएंस का। इसका कुछ हिस्सा डिकोड किया गया है, लेकिन ये लेटर अभी भी एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है जो फेथ, फियर और ह्यूमन माइंड के पावरफुल इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रेड स्पैरो को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें।